नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नई शुरुआत विश्वास के साथ बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, कल से हम लोग शुरुआत किए थे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में ही। जहाँ कल हम लोग का अंत किए थे वहाँ से आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हम लोग डिस्कस किए थे कुछ बेसिक जो संविधान के बारे में, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान का परिभाषा क्या होता है, और लिखित संविधान किस देश का है, किस देश का सबसे पहले लिखित संविधान को बनाया गया था। और कल हम लोग डिस्कस किए थे कि आधुनिक काल के संविधान के जनक किस देश को माना जाता है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राचीन काल के संविधान के जनक किसको माना जाता है। तो इस तरह से कल हम लोग डिस्कस थे कुछ बेसिक संविधान की चीज़ें के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आगे, यानी कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में कुछ हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तथ्य होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन की संविधान। तो ब्रिटेन की संविधान से दोस्तों आपको सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान आलिखित संविधान है। तो आलिखित संविधान दोस्तों एकमात्र कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका आलिखित संविधान। किस प्रकार का संविधान है दोस्तों? आलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है? आलिखित संविधान है। दोस्तों, आप लोगों का मन में जरूर ये आ रहा होगा कि लिखित और आलिखित होता क्या है। तो लिखित दोस्तों होता है जिसके एक विशेष व्यक्ति के द्वारा जिस संविधान को निर्माण किया गया है उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से अमेरिका के संविधान भी वहाँ के लोगों के द्वारा जो लिखा गया है, एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। जिस देश के संविधान के जनक होते हैं उस प्रकार के संविधान को लिखित संविधान होते हैं, और अधिकांश भाग जो लिखित होते हैं उस प्रकार के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। और दुनिया में जितने भी जो लोकतंत्र देश है, लगभग सभी लोकतंत्र देशों का संविधान जो है लिखित संविधान ही है। केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है दोस्तों जिसका आलिखित संविधान है। तो आलिखित संविधान किस प्रकार के संविधान को कहा जाता है दोस्तों? तो आलिखित संविधान दोस्तों वैसे संविधान को कहा जाता है जो सतत रूप से धीरे धीरे जो विकास हुआ है, कंटिन्यू जो विकास हुआ है, और उस प्रकार के संविधान जो रीति रिवाज और रूढ़िबद्धियों के अकॉर्डिंग जो चलती है, उस प्रकार के संविधान को जो आलिखित संविधान कहते हैं। तो उसमें से ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका आलिखित संविधान है। तो आपको दोस्तों आपको सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान केवल आलिखित संविधान है। तो एकमात्र कौन सा देश है? ब्रिटेन, जिसका आलिखित संविधान है। वो सतत रूप से विकास हुआ है धीरे धीरे, और ये राजा महाराजाओं का जो कानून होता है और संविधान जो आलिखित जो दस्तावेज है उनके भी कुछ कानून चलता है। इस वजह से ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र कहता है। तो ब्रिटेन में दोस्तों ये जो संविधान जो आलिखित दस्तावेज संविधान है, आलिखित संविधान है, और साथ में वहाँ का जो मुखिया होता है राजा, यानी कि संविधान की जो नियम कानून और राजा का जो कुछ बातों है, राजा का कुछ जो बातें हैं, इनका कुछ नियम कानून दोनों संयुक्त रूप से चलता है वहाँ पर। तो इस वजह से ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो आपको सवाल पूछेंगे दोस्तों कि संवैधानिक राजतंत्र किस देश को कहा जाता है? तो संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो कानून जो चलता है, वहाँ पर जो शासन होता है संविधान के अकॉर्डिंग भी, और राजा के जो नियम कानून जो होते हैं, राजा का भी कुछ बात चलता है वहाँ पर।
इस वजह से इसको संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान प्लस राजा संवैधानिक राजतंत्र। तो सवाल आपको पूछ ले दोस्तों कि संवैधानिक राजतंत्र के जनक किस देश को माना जाता है, तो संवैधानिक राजतंत्र के जनक दोस्तों किस देश को कहा जाता है, ब्रिटेन को जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र के जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। दोस्तों आपको यदि आप सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे लचीला है, तो दोस्तों सबसे लचीला संविधान ये ब्रिटेन का ही। ये किस प्रकार का संविधान है इसको, ये लचीला संविधान है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ये ब्रिटेन का ही संविधान है। अगर आपको सवाल पूछ ले दोस्तों कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे कठोर संविधान दोस्तों अमेरिका का है। कल हम लोग डिस्कस भी किए थे विश्व का सबसे कठोर संविधान क्यों कहा जाता है अमेरिका का, क्योंकि विश्व का सबसे कठोर इस वजह से कहा जाता है अमेरिका का संविधान को दोस्तों, क्योंकि वहां पर अभी तक 44 बार ही संशोधन हो चुका है। कितना संशोधन हो चुका है, 44। यानी कि इसका मतलब कि वहां पर जो भी कानून जो बनाया जाएगा, जो भी कानून जो बना जाता है, तो वो एक छोटी सी कानून को बनाने के लिए भी कई प्रक्रिया होकर गुजरना पड़ता है, तभी एक छोटी सी कानून बनता है। तो इस वजह से वो सबसे कठोर संविधान है। अभी तक केवल वहां पर 44 संशोधन हुआ है। और लचीला किस प्रकार के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, जिस देश के संविधान में बहुत आसान तरीका से जो आसानी से जो संशोधन किया जाता है या आसानी से कोई भी कानून को बनाया जा सकता है, तो उस प्रकार के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन एक किसी भी छोटे से या कोई भी बड़े से बड़े कानून को भी बहुत आसानी से बन जाता है, इस वजह से ब्रिटेन का संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान आपको सवाल पूछ ले तो ब्रिटेन का संविधान। विश्व का संवैधानिक राजतंत्र के जनक पूछा जाएगा तो कौन सा है, तो ये ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। आलिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, ये ब्रिटेन का। एकमात्र जो ऐसा देश है ब्रिटेन कि जिसका आलिखित संविधान है, आलिखित संविधान है। दोस्तों ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटेन को दोस्तों संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का जनक, संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। और भारत ने दोस्तों इसी ब्रिटेन से ही संसदीय प्रक्रिया को अपना गया है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश का स्रोत है दोस्तों, संविधान का स्रोत है ब्रिटेन का ही है दोस्तों, भारत ने ये अपनाया है। तो इसी तरह से दोस्तों ब्रिटेन के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लिए कि आलिखित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है। आलिखित संविधान का जनक किस देश का है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। यानी कि ब्रिटेन का एकमात्र ऐसा देश है ब्रिटेन जिसका आलिखित संविधान है। और संवैधानिक राजतंत्र का जनक किस देश को माना जाता है, तो ब्रिटेन का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ संविधान के अकॉर्डिंग भी चलता है और राजा के द्वारा जो कानून होता है वो भी चलता है, यानी कि दोनों संयुक्त रूप से चलता है। इस वजह से इसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लचीला क्यों होता है, क्योंकि जो भी कानून यहाँ पर बनते हैं, कानून जो बनाया जाता है, संशोधन जो किया जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है कानून, इस वजह से इसको लचीला कहा जाता है। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है। और संसदीय प्रणाली का जनक भी किस देश को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले कि एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो एशिया का सबसे लिखित संविधान, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान जापान का है। कहाँ का है दोस्तों, जापान। कब लिखा गया है, 1860 ईस्वी को इसको लिखा गया है। एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो जापान का है। और कब लिखा गया, 1860 ईस्वी को लिखा गया है। विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान आपको सवाल पूछ ले दोस्तों, तो अमेरिका होगा। अमेरिका ने अपना संविधान को
1787 ईस्वी को निर्माण किया गया और 1789 ईस्वी को अमेरिका ने अपना कानून को, अपना संविधान को लागू किया था। दोस्तों हम लोग तो भारत की संविधान के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए भारत, तो भारत दोस्तों, भारत तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संविधान में कुल कितने भाग होते हैं। संविधान के प्रारंभ में कितने भाग थे दोस्तों भारत में? ये 22 भाग थे। इस तरह से आपको यदि सवाल पूछ ले दोस्तों कितने अनुसूची था पहले शुरुआत में, शुरू में संविधान के लागू होने के समय कितना अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। संविधान के प्रारंभ में कितना अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां था। अनुच्छेद आइए आपको आर्टिकल यदि आपको पूछ ले कि भारत की शुरुआत में, संविधान के शुरुआत में कितना अनुच्छेद था, तो कितना 395 अनुच्छेद था। यदि अगर आपको पूछ ले दोस्तों वर्तमान समय में क्या स्थिति है अनुच्छेद या भाग या अनुसूची के बारे में, तो वर्तमान समय में भाग कितना होगा? ये 25, लेकिन पहले कितना था? 26 था। क्योंकि 7वां संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां वाला अनुच्छेद 7वां भाग को क्या किया? 7वां जो भाग था, 7वां भाग था, इस 7वां भाग को क्या किया? समाप्त कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इस तरह इसलिए इसको 26 नहीं, अभी कितना भाग है? 25 भाग है। वर्तमान स्थिति में भाग का क्या है? 25 भाग है, 25 भाग है। और पहले संविधान के प्रारंभ में कितना भाग था? ये 22 भाग था। और अभी वर्तमान कितना भाग हो गया? 25 भाग। तो देखिए आपको मन में जरूर ये आ रहा होगा 25 भाग कैसे करके 25, यानी कि मूल भाग कितना है? 22 ही है, लेकिन इसी तरह से बढ़ा हुआ दोस्तों 22A 22B इस प्रकार से, यानी कि 4A 4B 4C इस प्रकार से, यानी कि एक्चुअली भाग कितना है? 22 है। मूल रूप से भाग 22 ही है, लेकिन ABCD करके कितना तक बढ़ाया? अभी जो है 25 तो ऐसा बढ़ाया है। और 7वां वाला जो भाग था, और 7वां वाला भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो इस वजह से अभी कितना बचा रहा? अभी जो है 25 रहा है। पहले लेकिन 7वां संविधान जब था उस समय कितना? 26 था। अभी कितना रहा? अब 25, क्योंकि ये 1956 को 7वां वाला भाग को समाप्त कर दिया गया, और इस वजह से कितना अभी बचा है? 25 भाग। और 25 भाग कैसे हुआ? ABCD करके इसको बनाया गया। लेकिन मूल रूप से संविधान में कितना भाग है? 22 भाग ही है। और ABCD करके जोड़ करके कितना बनाया है? 25 भाग बनाया। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल पूछ ले कि संविधान के प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुसूचियां थे। संविधान के प्रारंभ में कुल कितने अनुसूचियां था? 8 अनुसूचित थे। लेकिन वर्तमान समय में आपको सवाल पूछ ले तो कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। कितना अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगर दोस्तों आपको पूछ ले सवाल कि संविधान के प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो संविधान के प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको सवाल पूछ ले कि कितना अनुच्छेद हुआ? ये 465 से ज्यादा, 465 से ज्यादा, यानी कि ABCD करके इसको बढ़ाया गया, ना कि इसमें 395 का 396, 97, 98 इस तरह से नहीं। यानी कि 395 है तो 395A 395B ABCD को जोड़ करके कितना तक बनाया है? 465 से ज्यादा। और ये दोस्तों आपको एक लक्ष्मी मित्तल का एक किताब IAS का किताब होता है, उस बुक में आपका ये दिया गया है, और IAS के लिए बहुत अच्छा किताब माना जाता है। उस बुक में दिया हुआ है कि 465 से एबव यानी कि ज्यादा। ये तो धीरे धीरे अभी संशोधन करते करते क्या हो रहा है, फिर बढ़ाते जा रहा है, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना है ये सब, ठीक है। तो आप देखिए संविधान के प्रारंभ कितना? 395, अभी वर्तमान में 465 से एबव हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये 395 ये मूल अनुच्छेद है, और बाकी जितना जो बढ़ा हुआ है जो भी, तो वो सारा क्या है? वो ABCD करके जोड़ करके किया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों विश्व का सबसे विस्तृत संविधान के रूप में भारत का संविधान को माना जाता है। सबसे विस्तृत संविधान विश्व का किस देश का है? तो भारत का। क्योंकि आप समझिए 395 अनुच्छेद है अभी तक, यानी कि देखा जाए तो किसी भी देश का जो संविधान में इतना अनुच्छेद या आर्टिकल नहीं है। तो इस वजह से विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? भारत का है। तो भारत का है दोस्तों विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, क्योंकि 395 अनुच्छेद है। अभी तक किसी भी देश ने इतना अनुच्छेद नहीं बना पाया है। अब
नहीं बना पाए। तो सबसे विस्तृत संविधान, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन को कहा जाता है, सबसे कठोर संविधान अमेरिका के संविधान को कहा जाता है, और सबसे लिखित जो संविधान विश्व में किस देश का होगा तो अमेरिका का होगा। अलिखित संविधान किस देश का है तो ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। तो ब्रिटेन को किस नाम से जाना जाता है, संवैधानिक राजतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राजा का कानून भी चलता है और वहाँ जो अलिखित दस्तावेज कानून जो बनाया गया है, संविधान जो बनाए उसका अकॉर्डिंग भी चलता है, इस वजह से को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त किया गया, कल हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे और हमारे इस तरह से डिस्कशन आगे चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो आप सब लोग इस मुहिम में साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। और आज के वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, अच्छा चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिला, तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो भी डिस्कशन हो रहा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथियों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।